Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue cost of capital. So last क्लास में क्या कवर किया था हमने? ग्रोथ अप्रोच. तो ग्रोथ अप्रोच में क्या करते हैं, एक शेयर होल्डर क्या करता है, शेयर होल्डर या इन्वेस्टर क्या सोचता है कि उससे क्या मिलेगा, जो लास्ट प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड मिला था तो उससे क्या है इस बार बढ़ के मिलेगा. तो ये क्या ग्रोथ अप्रोच है. इसमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन क्या उसकी कि जो इस बार मिलेगा डिविडेंड वो क्या है बढ़ के मिलेगा, है ना. तो इसमें कौन सा यूज करते हैं, ग्रोथ अप्रोच मेथड. ओके, तो इसमें ग्रोथ अप्रोच मेथड के 2 क्वेश्चन भी कराए थे और उसमें से आज एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. ओके, सो देखो क्या है इसमें ग्रोथ अप्रोच में. देखो पोगो लिमिटेड हैज एन ईपीएस ऑफ ₹9 पर शेयर. इट्स डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 40%. इट्स अर्निंग एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड एट 5% पर एनम. अब क्या देखो इसमें अर्निंग पर शेयर दिया है ₹9 पर शेयर ईपीएस, और उसके बाद पे आउट रेशियो भी कितना है, पे आउट रेशियो है 40%. ओके, और उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस और डिविडेंड कितने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेगा 5% से. और उसका क्या लिखा, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अंडर वेरियस अप्रोचेस इफ इट इज मार्केट प्राइस ऑफ कितना 30 पर शेयर. इसमें क्या वेरियस अप्रोच बोला, वेरियस अप्रोच में देखो कौन कौन से आते हैं. इसमें देखो नॉर्मल वाला भी यूज करेंगे. नॉर्मल से कौन सा, जिसमें विदाउट ग्रोथ अप्रोच से मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में कराया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, विदाउट ग्रोथ अप्रोच और ग्रोथ अप्रोच दोनों. इसमें किसका, डिविडेंड का भी और मार्केट पर शेयर का भी लेंगे, दोनों का कैलकुलेट करेंगे. ध्यान रखना दोनों से, मतलब वेरियस अप्रोच का मतलब जितने भी इसमें अप्रोचेस अप्लीकेबल है उन सारे अप्रोच का क्या करना है, यूज करना है, उनसे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके, सो इसमें देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो तो गिवन है कितना है, अर्निंग का कितना देना है 40% अर्निंग पर शेयर का. ओके, तो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से. देखो पहले करते हैं डिविडेंड विदाउट ग्रोथ अप्रोच से, जिसमें डिविडेंड विदाउट ग्रोथ अप्रोच है उससे करेंगे. पहले डिविडेंड प्राइस अप्रोच. ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन में D0 नहीं P0 इंटू में 100. तो अब देखो क्या लिखा, अर्निंग पर शेयर कितना है 9 है और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया है 40%. तो क्या करेंगे, देखो पहले डिविडेंड निकाल लो. D1 कितना आएगा पहले निकलेगा. देखो अर्निंग पर शेयर दिया है D0 आएगा, जो निकालेंगे अभी 9 इंटू में 40% कितना है. देखो इसको ऐसे करोगे तो कितना आएगा 9×4=36. तो कितना आएगा 3.6. ओके, ये डिविडेंड 9 इंटू में 40% इतना ही आया 3.6. ओके, अब क्या ये D0 निकल गया और हमें यहाँ पर दिया है मार्केट प्राइस भी गिवन है P0 कितना गिवन है 36. तो क्या आएगा देखो 3.60. अब यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर ग्रोथ लेंगे. ग्रोथ रेट कितना है 5%, तो 0.05 और यहाँ पर आएगा +5 और यहाँ पर कितना आएगा 5% और यहाँ पर आएगा 36. और मैंने क्या बताया था, पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद प्लस कर देना 5% से. ओके, तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो और इसे 3.6 इंटू में 1.05 अपॉन में कितना आ रहा है, देखो 36 इंटू में 100 प्लस 5, ये आ रहा है 15.5%. तो कितना आया कि ये जब डिविडेंड प्राइस अप्रोच हो जिसमें ग्रोथ अप्रोच को, अब देखो मैंने गलती कर दी यहाँ पर, क्या गलती की,
हम विदाउट अप्रोच से कर रहे हैं, विदाउट ग्रोथ अप्रोच से, और यहाँ पर मैंने कौन सा कंसीडर कर लिया है, विदाउट अप्रोच, विदाउट ग्रोथ अप्रोच की जगह विद ग्रोथ अप्रोच वाला मैंने कर लिया, यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर करोगे इसे विद ग्रोथ अप्रोच कर दो, ये तो हो गया। आप इसे तो चेंज करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, फालतू होगा। ओके, तो डिविडेंड प्राइस यहाँ कर दो विद ग्रोथ अप्रोच। ओके, तो ये आ गया डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। अब क्या है दूसरा, डिविडेंड प्राइस विद ग्रोथ, विद विदाउट आएगा, विद वाला तो कर ही दिया हमने ना, तो आएगा विदाउट ग्रोथ अप्रोच। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में जी। ओके, तो ये बन गया। अब एक नॉर्मल वाला कौन सा है, ये आ गया D1 अपॉन में P0 के। अब क्या है, यहाँ पर आएगा D1, तो ये क्या निकल गया था, ये तो अभी D0 निकल गया था, हमें सिर्फ D1 बनाना है। तो D1 बनाओगे तो क्या करोगे, D1 तो यहीं पर कर देते हैं, इसी में D1 बनाना है तो क्या करोगे, देखो जल्दी से, ये 3.60, ये क्या D1 D0 कौन सा, लास्ट ईयर का डिविडेंड है, हमें नेक्स्ट ईयर का निकालना डिविडेंड, तो उसके लिए करना D1 बनाना है। D1 बनाना तो क्या, ग्रोथ जो रेट है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा, नीचे आएगा 36, और यहाँ कर दो 100, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रोथ अप्रोच होता तो यहाँ पर क्या +5% कर देते हो, तो क्या हो जाता है, ग्रोथ अप्रोच से निकाला होगा। ओके, तो क्या आएगा देखो, 3.6 इंटू में 1.05 डिवाइड बाय 36 इंटू में 100, ये आया है कितना, 10.5%। ओके, अब इसके बाद देखो कौन सा, अब अर्निंग पर शेयर से निकालना है, पहले विदाउट ग्रोथ अप्रोच, फिर विद ग्रोथ अप्रोच। थर्ड केस में क्या है, अर्निंग पर शेयर अप्रोच। अब इसमें क्या देखो, के इक्वल टू ईपीएस अपॉन में P0 इंटू में 100, ये फॉर्मूला है ना नॉर्मल वाला। तो इसमें क्या करोगे, नॉर्मल वाले में कुछ करना ही नहीं है, क्या करना, ईपीएस कितना है 9। अब इसमें क्या है, ये 9 ईपीएस कब का क्या है, ईपीएस है ये 0, हमें इसे किस में बनाना है, ईपीएस 1, मतलब 1 साल के बाद वाला बनाना है। तो इसके लिए क्या करो, ग्रोथ से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा ध्यान रखना। और अर्निंग पर से कितना है, मार्केट प्राइस कितना है 36, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो निकल के आ जाएगा अर्निंग पर शेयर विदाउट ग्रोथ अप्रोच 9 इंटू में 1.05 इंटू में डिवाइड बाय कितना, डिवाइड 36, ये आएगा इंटू मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 100 से 26.25%। ओके, ये है ईपीएस अप्रोच। अब इसके बाद क्या है देखो, फोर्थ में है, फोर्थ देखो, अर्निंग पर शेयर विद ग्रोथ अप्रोच। अब विद ग्रोथ अप्रोच में क्या है देखो, के इक्वल टू ईपीएस 1 पर क्या है, अपॉन में P0 प्लस में G। ओके, तो अब क्या करना है तुम्हें, ईपीएस 1 निकालना है। ईपीएस 1 कितना निकल आया था देखो, ईपीएस 1 ऐसे निकलेगा, ईपीएस 1। ओके, क्या करना है, ईपीएस जो दिया है उसको क्या करना है, ग्रोथ वन रेट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही क्या था, तो वो क्या ईपीएस 1 आ जाएगा। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर 1.05 अपॉन में 36, और कितना है, इसे परसेंटेज बनाना है पहले, फिर जो आएगा उसमें 5% ग्रोथ को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा क्या, अर्निंग पर शेयर विद ग्रोथ अप्रोच 9 इंटू में 1.05 डिवाइड बाय 36 इंटू 100 प्लस 5%,
यह है कितना 31.25%। ओके, तो ये निकल के आया सबका। अगर हम क्या करते हैं डिविडेंड प्राइस विद ग्रोथ अप्रोच निकालते हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकल के आ रहा है 15.5%। और अगर डिविडेंड प्राइस विदाउट ग्रोथ अप्रोच से निकाल रहे हैं तो कितना है 10.5%। ओके, और वही अर्निंग पर शेयर अप्रोच से हम कैलकुलेट कर रहे हैं केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी विदाउट ग्रोथ अप्रोच से तो कितना है 26.25%। और वही ईपीएस विद ग्रोथ अप्रोच से हम क्या कर रहे हैं इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें तो उसमें कितना 31.25%। तो इसमें बताओ विच ऑप्शन इज बेटर। अगर ये भी दे कि विच ऑप्शन इज बेटर, कौन सा चूज करना चाहिए जिससे क्या कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो। तो बताओ सबसे कम किसमें है डिविडेंड प्राइस विदाउट ग्रोथ अप्रोच, ये वाले ऑप्शन करनी चाहिए। अगर सजेशन करने के लिए तो बता दें वहां पर। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो जल्दी से। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अब क्या है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखना है। क्या नाउ अब हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका क्या रोल है कंपनी में। ओके, सो देखो वेटेड एवरेज हेडिंग डालो पहले, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें क्या है देखो, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं बैक। ओके, सो देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या कैलकुलेट करके दिखाया, अगर हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं तो उसका कॉस्ट कितनी पड़ेगी सिंगल की, एजेंट। और कॉस्ट क्या है अगर इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं तो उसे कंपनी को कितनी उसकी कॉस्ट पड़ेगी, और अगर डिवेंचर या लोन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अब कॉस्ट मीन इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा लोन, और उस पर एक्चुअल कितना, एक्चुअल हमने पता किया है। अब इसके बाद और किसकी अगर बात करें किसी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर तो उसमें क्या देते हैं, उसमें डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड कंपनी क्या है कॉस्ट है, तो कंपनी के लिए उसकी कॉस्ट अलग अलग हमने इंडिविजुअली चेक की थी अभी तक, है ना। अब हमें क्या करना है, अब क्या कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर ही इशू करेगी, उसके पास काफी सारे ऑप्शन है। वो क्या करेगी डाइवर्सिफाई करेगी अपनी क्या कॉस्ट, जिससे डाइवर्सिफाई ऐसा करेगी जिससे कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो कम से कम हो, कम जिससे पे करनी पड़े उसे, है ना। अब क्या देखो अब जो कंपनी क्या करेगी, कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है, और डिवेंचर्स इशू करके फंड को रेज कर सकती है, और लोन लेकर भी। ओके, ये सब कुछ दिया होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही, सबकी कॉस्ट निकालनी यहाँ पर एक साथ, दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब देखो ये है ए लिमिटेड। ओके, इसने 10% डेब्ट भी ली है। ओके, और इसकी कॉस्ट इक्विटी कितनी पड़ी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये है 20%। ओके, तो हम बताओ कंपनी को एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ये तो अलग अलग अभी हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने अलग अलग कैलकुलेट करना सीखा है, बट अब क्या करेंगे, हमें एक्चुअल कंपनी कॉस्ट बतानी है कितनी पड़ी है। तो कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालो कि एक्चुअल कॉस्ट कंपनी की कैसे निकलेगी बताओ। अभी तक तो हमने इंडिविजुअल सीखा था, तो हमें एक साथ बतानी है, एक साथ कितनी पड़ेगी उसकी। हमने डिवेंचर इशू करके फंड रेज किया है, और इक्विटी शेयर्स इशू करके भी फंड रेज किया है, तो उसकी कॉस्ट बतानी है, एक्चुअल कॉस्ट मिला के दोनों की कितनी पड़ेगी। तो आपके मन में क्या आ रहा होगा कि इन दोनों को प्लस कर दो 10% और प्लस 20%, और डिवाइड कर दो 2 से, तो डिवाइड कर दो किससे 2 से। ओके, तो यहाँ पर क्या देखो कितना है 50%। आप ऐसे निकाल रहे होंगे, आपके मन में ऐसे चल रहा होगा, दिस इज रॉन्ग, क्या ये गलत है। अब हमें ये भी तो पता करना है कि
यहां से कितना फंड रेज किया है और यहां से कितना फंड रेज किया है, जब भी तो हमें पता चलेगा कि कितनी किसकी कॉस्ट कंसीडर की जाएगी। सपोज 10 लाख का लोन, टोटल 10 लाख का फंड रेज करना था, ओके, और यहां से किया कितना 4 लाख और यहां से किया कितना 6 लाख, ओके। तो आप इजीली पता कर सकते हो कैसे, देखो वेट ये कितना 10% करो कितने 4 लाख का 4 और टोटल कितना फंड रेज किया था 10, ओके, और प्लस कर दो इसमें कितना, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 20 इंटू में 6/10, ओके। अब देखो कितना आ रहा है, देखो 10 इंटू में 4 डिवाइड बाय 10, ये आ रहा है 4 और कितना 20 इंटू में 6 डिवाइड बाय 10, ये आ रहा है 12। तो देखो कितनी पड़ी है एक्चुअल में 18%। ऐसे कैलकुलेट करना है, ये नहीं कि इसका 50-50 कर दो तो निकल के आ जाएगा, नहीं, हमें फंड भी देखना है, यहाँ से फंड कितना यहाँ से रेज किया है और यहाँ से फंड कितना रेज किया है, उसके अकॉर्डिंग हम वेट निकाल के करेंगे, ओके। और वेट कैसे निकलता है, देखो वेट निकालना, वेट ये कितना है, वेट निकालो किसका, डेब्ट का, 10% डेब्ट का वेट कितना है, डेब्ट का वेट है 4, हमने इसको किया नहीं 4 लाख हमने रेज किया, टोटल कितना था 10 लाख, तो कितना आ जाएगा 0.4, ये वेट किसका आ गया, ओके। और इक्विटी शेयर का वेट निकालो, कैसे, हमने कितना यहाँ पर रेज किया फंड 6 लाख और टोटल कितना था 10, तो कितना आएगा 0.6, ओके। तो ये वेट आ गया। अब तुम वेट के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर इतना ही आएगा, ओके। तो ये क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें क्या है, देखो अब इसमें क्या दिया होगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा 10% डिवेंचर बिफोर टैक्स, 10% डिवेंचर का बिफोर टैक्स गिवन होगा, तो बिफोर टैक्स गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमने सीखा था, कैसे करेंगे, देखो KD इक्वल टू क्या आएगा I1 माइनस टी अपॉन में NP जितना ने वसूल हुआ है, तो क्या किया जाएगा बताओ, यहाँ पर NP निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना करना है, बस इतना कर दो तो आपका आफ्टर टैक्स का आ जाएगा, ओके। तो ये क्या है, जब बिफोर दिया होगा क्वेश्चन में, ऐसा दिया भी है, अभी कराऊंगा ना मैं, तो वहां पर देखना, वहां पर ये भी गिवन होगा कि बिफोर दिया है तो उसे आफ्टर टैक्स बनाना है, ओके। नेट ऑफ टैक्स लेके करना है, नेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना, नेट ऑफ टैक्स के बाद निकालना है इंटरेस्ट कितना आएगा, उससे वेटेड एवरेज निकालना है, ओके। तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी एक्चुअल में, लाइक इक्विटी शेयर में अगर इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयर में भी किया और किसमें किया है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हो गया, और डिवेंचर के साथ क्या हो गया, रिटेन अर्निंग होगी, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, तो इन सबको मिला के कितना आएगा टोटल कॉस्ट, दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। तो इसका, तो अब देखो, अब इसका परफॉर्मेंस देखना है कैसे बनेगा। अभी हमने क्या सीखा था, अभी तक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, सबका अलग अलग सीखा था। अब एक साथ टोटल कॉस्ट कितनी, इफेक्ट कितना पड़ेगा कंपनी के ऊपर, है ना, दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका परफॉर्मेंस देखो, पहले क्या आएगा, सोर्स, क्या क्या सोर्सेस है जहां से हम फंड को रेज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सोर्स, ओके। तो सोर्स में क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर्स, ओके, इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स, और क्या आएगा बताओ, रिटेन अर्निंग,
और क्या आएगा रिटेन अर्निंग के बाद क्या आएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, इट मीन डिवेंचर। सपोज यहाँ पर इतना ले लिया 10% डिवेंचर, इट मीन ये नहीं है कि हमेशा 10% ही होगा, ओके, कुछ अलग भी हो सकता है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर क्या आएगा, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये क्वेश्चन में गिवन होगा मार्केट वैल्यू, ओके। और उसके बाद क्या निकालेंगे, बेट, और बेट कैसे निकालता है वो भी बताया था ना, कैसे निकालते हैं बेट, ठीक है। बेट होगा तो उसके बाद क्या गिवन होगा, कॉस्ट, सभी की कॉस्ट गिवन होगी, कॉस्ट का मतलब इसकी परसेंटेज गिवन होगी, कितनी होगी इसकी परसेंटेज, इस सब की परसेंटेज गिवन होगी, किस पे कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे देखो, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर वेट इनटू में कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। ये परसेंटेज में गिवन होगा, किस में गिवन होगा, ऑलवेज परसेंटेज। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करोगे, अब टोटल कर दो यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर करना है टोटल, ये वाला टोटल करना है, ठीक है। और ये इसलिए क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। और यहाँ पर क्या करना है, इसका हमेशा वेट ये ऑलवेज कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 है वेट तो क्या है, बिल्कुल आपने सही से वेट निकाल रखा है, अदरवाइज गलत कर रखा है आपने, कहीं ना कहीं गलत कर दिया होगा, ओके। और इसका भी टोटल करना है, मार्केट वैल्यू जो भी है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। और इसी में एग्जाम्पल ले लें अभी, तो देखो इक्विटी शेयर्स ये है कितने, 5 लाख, हमने इक्विटी शेयर इशू करके कितना 5 लाख फंड रेज किया है, ओके। पहले क्या करो, वीडियो पॉज कर लो, पहले इसका परफॉर्मा लिख लो, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करना है, ऐसे प्ले करना, ओके। अब देखो प्रेफरेंस शेयर से कितना ले लिया हमने इशू की, यहाँ पे प्रेफरेंस इशू करके लिया हमने 3 लाख, ओके, 3 लाख हो गया। अब क्या करना है, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग ले लेते हैं, सपोज 2 लाख है। अब डिवेंचर से ले लेते हैं कितना, 2 लाख, ओके। अब क्या करना है देखो, और यहाँ पर दिया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर की कितनी दे रखी है, यहाँ पर 12%, और रिटेन अर्निंग की दे रखी है 15%, और 10% डिवेंचर कितना है, 10% की इसकी कॉस्ट है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये अभी नॉर्मल कर रहे हैं, ओके। अब क्या करना है देखो, अब इसका पहले टोटल करना है, तो कितना है, 5 3 8 8 10 10 2 12, तो टोटल कितना आ गया, 12 लाख, ओके। अब क्या करना, बेट कैसे निकालते हैं, बेट बताया था ना मैंने, कैसे निकालते हैं, टोटल कितना है 12 लाख, उसमें से हमने इक्विटी शेयर्स में कितना क्या, इक्विटी शेयर से कितना हमने रेज किया फंड कंपनी के थ्रू, अब सोचो जल्दी से, ये कितना है, ये तुम्हारी कंपनी है, ओके। अब तुमने कितना टोटल फंड कितना रेज किया, 12 लाख, और उसमें से पोस्ट कितने किसमें इक्विटी शेयर्स इशू करके कितना रेज किया, 5 लाख। तो कैसे बेट निकलेगा, ऐसा देखो 5 लाख अपॉन में 12, ओके। तो क्या निकल क्या आएगा, बेट 5 लाख अपॉन में 12 लाख करोगे तो कितना आ रहा है देखो, 0.4167, 4 डिजिट ले लो इसके, ओके। अब सेम बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, यहाँ पर भी क्या करना है, पहले 3 लाख ले लो, 3 लाख ले लिया, अब डिवाइड करना है 12 लाख से, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.25, ओके, 0.25 आया है। अब डायरेक्ट कर दिया मैंने, अब यहाँ पर भी करो, 2 लाख डिवाइड बाय कितना आएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, ये आ रहा है 1.1667, और यहाँ पर करो तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1.667। अब इसको ऐड करो, 1.1667 प्लस 0.1667 प्लस 0.25 प्लस में 0.4167,
आ गया ना 1, ये 1 ही आया है। ओके, अब क्या करना है, एक यहाँ पर चाहे एक जैसे 6 कर लो। ओके, तो पूरा 1 हो गया। अब क्या करना है, देखो अब ये आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ मैंने परसेंटेज दिखा दी ना, इसे परसेंटेज में शो नहीं करना है, यहाँ पर हमेशा याद रखना है। यहाँ कॉस्ट लिखना है, यहाँ पर दिखा देना है परसेंटेज में, ऊपर की परसेंटेज लिख लेना है। ओके, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिखो। तो करो जल्दी से 0.4167 इंटू में 15 और इक्वल टू एम प्लस कर दो 6.2505। ऐसे इसको करो 0.25 इंटू में 12, 3 आया इसका। अब इसका करो इसके साथ 0.1667 इंटू में 15, ये कितना है 2.5005। ओके, सेम इसका भी करो, इसका जो कितना है 0.1667 इंटू में 10, तो कितना आया 1.667। ठीक है, अब टोटल करो इसका, जब टोटल करोगे तो कितना आएगा, देखो 13.418। इट मीन 13%, इसे 42 कर लो, राउंड ऑफ 13.42%। ओके, तो इसका करो जल्दी से 6.2505, फिर 3, फिर कितना है 2.5005 प्लस करो कितना है 1.667। ठीक है, इतने आया। तो ये क्या निकल के आया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये क्या है, अगर हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, अगर सारे इक्विटी शेयर से हम इशू करके निकाल लेते, फंड को रेज करते, तो उसमें कितना 15% पड़ता। ओके, 15% पड़ता। तो यहाँ पर क्या है, तो ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है, तो हमने क्या किया, सब में से थोड़ा थोड़ा क्या कर लिया है, फंड सबसे रेज किया है। तो एक्चुअल हमें बतानी कि सब सारे शेयर्स को इशू करके, मतलब शेयर्स प्रेफरेंसेस से भी, इक्विटी शेयर से भी और डिवेंचर से, और जो रिटर्न करने हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, एक साथ जो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, वेटेज एवरेज कितनी है 13.42%। ऐसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ओके, तो वीडियो पॉज करो, अब लिख लो इससे जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उसमें देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग डिटेल आर प्रोवाइड बाय द ग्लोबल लिमिटेड। द फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइड की है किसके द्वारा, ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा। क्या क्या देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं 65 लाख, प्रेफरेंस शेयर 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12 लाख, और 15% रिडीमेबल डिवेंचर है 20 लाख के, और 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर कितने हैं 8 लाख के। ओके, यहाँ पर तो क्या है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या दे रखा है कितना 16.30% एंड इनकम टैक्स रेट कितना है कंपनी 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, अब देखो यहाँ पर टैक्स रेट क्यों दिया है, क्योंकि हमें जो डिवेंचर दिया है उसको क्या निकालना है, उसको आफ्टर टैक्स निकालना है, बिफोर टैक्स दे रखा है यहाँ पर। ओके, तो अब ये क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने जो करवाया था उसमें कोई टैक्स रेट का इफेक्ट गिवन ही नहीं था, तो गिवन नहीं था तो हमने कर दिया वहां पर। ऐसे ही जब भी क्वेश्चन में टैक्स रेट या दिया हो तो वहां पर क्या करना, पहले नेट ऑफ टैक्स करना है, जितना भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पर टैक्स का बेनिफिट किसमें मिलता है, इंटरेस्ट जहां हम पेड करते हैं। ओके, सो अब देखो क्या करना है, इसमें हमें निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ बैक। अब क्या आएगा यहाँ पर, सोर्स, यहाँ सोर्सेस लिखना है। सोर्सेस क्या क्या सोर्सेस है, तो सोर्सेस देखो क्या क्या है इसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने 65 लाख,
65 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल बात क्या है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये कितने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 12 लाख के। ओके, और इसके बाद क्या है, इसके बाद है 15% रिडीमेबल डिवेंचर, 15% है रिडीमेबल, इसे कर देते हैं आरडी, आरडी मीन्स रिडीमेबल। ओके, कितने, ये 20 लाख। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया है 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर। ओके, ये कितने, 8 लाख। अब टोटल निकालो, इसका टोटल कितना है, देखो इसका टोटल कितना है, 65 लाख, 65 प्लस में 12 लाख और प्लस में 20 लाख प्लस में 8 लाख, दोबारा करो एक बार से, 65 लाख, 12 लाख और 20 लाख और 8 लाख, या 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख। ओके, 1 करोड़ 5 लाख आया। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसके बाद आएगा बेट निकालना है। बेट पता है ना कैसे निकालते हैं, बताओ, इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, बेट आ जाएगा 65 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 5 लाख, कितना आया, 0.62 कर दो इसमें। ओके, 0.62, और ये कितना है, 12 लाख डिवाइड बाय करो कितना, 1 करोड़ 5 लाख, इस कितना है, 0.11 कर दो इसे। अब क्या है, 20 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 5 लाख, कितना आ रही है, 0.19। ओके, 8 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 5 लाख, ये कितना है, 0.07 कर दो इसे, 0.07 इसमें 0.11 इसमें 0.11 0.99 कुछ आ रहा है, तो ये क्या है, 6012। ओके, अब क्या करना है, अब इसका निकालो। अब इसका क्या है, कॉस्ट कितनी है, सबकी दे रखी हुई कॉस्ट, कॉस्ट किसमें, परसेंटेज में। देखो कॉस्ट कितनी की मैंने सबकी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 16.3। ओके, और इसके बाद क्या, देखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है कितनी है, 12% प्रेफरेंस है, तो 12 है इसकी कॉस्ट। अब इसमें क्या है, डिवेंचर्स है, तो इसे हमने नेट ऑफ टैक्स करना है, 15% डेट। तो क्या करोगे, इसका वर्किंग नोट बना के करना है आपको, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इंटरेस्ट कितना है, इसका इंटरेस्ट है 15%, और 1 माइनस टी कितना है, 1 माइनस टी करोगे तो 0.30, तो निकल के आएगा कितना, देखो 0.7 इंटू में 15 10.5, यहाँ पर कितना आ गया, 10.5। ओके, अब दूसरा किसका है, 10% CD कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो कितना है, 10 1 माइनस 0.03, कौन नहीं आएगा यहाँ पर, डायरेक्ट हम लिखेंगे, कितना 7% आएगा, तो ये कितना आएगा, 7%। अब क्या करना है, अब वेट इंटू में कॉस्ट कर दो, वेट इंटू में कॉस्ट करोगे क्या निकल के आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको इसलिए करो, 16.30 इंटू में 0.62, ये निकल के आया 10.106,
1.11 इंटू में 12 या 1.30। ओके, अब 0.19 इंटू में 10.5 ये कितना है 1.995। 0.07 इंटू में 7 से मल्टीप्लाई 0.849 कितना आएगा देखो, आएगा 13.9%। ये क्या निकल गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, 10.106 इंटू में 1.30 प्लस है 1.995 प्लस 0.49 कितना आया। ओके, 13.9% क्या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम ऐसा क्या बनाते हैं, इसका पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है अलग अलग सिक्योरिटी जिसको करके हमें क्या करना है, फंड को रेज करना है। दैट इज नोन एज डाइवर्सिफाई। ओके, जिससे क्या हो कॉस्ट मिनिमम हो सके। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, वीडियो पॉज करो और इसे लिखो जल्दी से, पहले जल्दी करो। So I think it is enough for today. In next class we will continue cost of capital। और हम कल क्या करेंगे, कोस्ट ऑफ कैपिटल में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।